भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। सर्किट हाउस पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सीधी के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, विंध्य क्षेत्र में पार्टी को और संगठन को और मजबूत करने का काम किया जाएगा। उन्होंने अनुशासन को लेकर कहा कि अगर कोई भी अनुशासनात्मक कार्य करता है उसे पहले बोला जाता है और फिर भी ठीक ना हुआ तो ठीक किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। वह रीवा से सीधी और फिर सीधी से सिंगरौली का दौरा करेंगे। सीधी और सिंगरौली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रीवा के सर्किट हाउस पर अल्प समय व्यतीत करने के बाद वह सीधी के लिए रवाना हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, संगठन के विस्तार के साथ सिंगरौली में 2 नई नगर परिषदों का गठन हुआ है जिनके चुनाव आने वाले हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी। रीवा के अंदर संगठन का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। बूथ विस्तारक अभियान रीवा में ऐतिहासिक हुआ है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। विधायकों की बैठक को लेकर कहा कि पार्टी का रूटीन काम है, हर जिले की समीक्षा की जाती है और जहां जो कमी होती है उस पर काम किया जाता है। उन्होंने कहा, ग्राम सरकार और नगर सरकार जीतकर आए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और अच्छे से अच्छा काम करे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने रीवा महापौर सीट हारने पर कहा, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक स्तर पर कार्य करती है, जहां कोई कमी है सब मिलकर दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद प्रकार नहीं करती। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता ही हमारा आधार है और वही हमारी पूंजी है। बूथ बूथ में कार्यकर्ता हमारी ताकत है और इसीलिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। अगर कहीं किसी ने अनुशासन तोड़ने का कार्य किया है वहां कहने की जरूरत है तो कहा है और ठीक नहीं हुआ तो ठीक भी किया है। खबर जगत के लिए उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 में किस रणनीति के तहत? देखिए, आज तो मैं रीवा होते हुए सीधी और सिंगरौली का मेरा दौरा है। विशेष तौर पर संगठनात्मक काम के सुदृढ़ीकरण के लिए, काम के विस्तार के साथ विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के काम की दृष्टि से मैं लगातार वर्षों तक यहाँ प्रभारी भी रहा हूँ। इसलिए आज सीधी और सिंगरौली की बैठकें हैं। सिंगरौली के अंदर 2 नगर परिषद के हमारे नए जो गठन हुआ है उनके अभी चुनाव भी आगामी समय में जल्दी ही आने वाले हैं, तो उनकी भी जरा मिलकर के बातचीत करूँगा। तो रीवा के अंदर संगठन का काम बहुत अच्छे तरीके से, बूथ विस्तारक अभियान ऐतिहासिक रीवा के अंदर हुआ और प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और रीवा के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से विकास और पूरे विंध्य क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के नए जो आयाम यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और रीवा के अंदर भी संगठन का काम और मजबूती के साथ हमारे अजय जी, यहाँ के हमारे नेतृत्व करने वाले राजेंद्र शुक्ला जी से लेकर के सभी लोग मिलकर के अच्छा काम चल रहा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरे। 2023 हो या 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावों के लिए काम नहीं करती, हमेशा सक्रिय रह करके विकास के मुद्दे पर जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए चुनाव भी एक कार्यक्रम है। तो 2023-2024 दोनों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को सक्षम बनाकर, काम को सुदृढ़ बनाते हुए हम आगे बढ़ने का काम करें। कल विधायकों की बैठक ली गई है, कई विधायक रीवा के थे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी खराब है। नहीं, रिपोर्ट कार्ड के कारण बैठकें नहीं होती, ये आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारे संगठन की पद्धति है हर जिले के काम की समीक्षा करना। समीक्षा में सभी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, सकारात्मकता ज़्यादा होती है, कहीं कुछ कमी रहती है। हम करेक्टिव मीजर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं कि अगर कहीं कोई छोटी चूक हमसे हो गई है, कुछ कमजोरी हो गई है तो उसको कैसे ठीक करें। तो हम तो लगातार इस समय काम करते हैं, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। कहीं कमी है तो वहाँ पहुँचना है, किसी वर्ग में नहीं है तो उस वर्ग में भाजपा का काम पहुँचना है। तो ये तो हमारा रूटीन प्रोसेस है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद, माननीय विधायक और नीचे तक, हम तो पंच, सरपंच और जनपद और जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आए। तो ग्राम सरकार, नगर सरकारों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जीत करके आए उनका प्रशिक्षण और अच्छे से अच्छा काम करें, महापौर चुनाव ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हमने उसकी समीक्षा की है।
2023 में कहीं मैंने कहा ना, कहीं अगर चूक हुई है तो हम समीक्षा जरूर हार का करेंगे। जिम्मेदार किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में चाहे मैंने कहा ना कि जीत हो या हार हो, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। विधायक ये इंडिविजुअल नहीं चलता है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। हम सब मिलकर के, मैंने कहा ना, कहीं कमी छूटी है तो सब मिलकर के पूरा करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। हम कोई परिवारवाद पर काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन के बेस पर काम करता है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता ही हमारा आधार है, कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। और बूथ बूथ का कार्यकर्ता, मंडल और जिले के हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है। तो हम सोचते भी हैं और आगे भी लगातार मिसले बढ़ रहे हैं। 2023 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे? अच्छा जी, आपको और मुझे तय कर